साथियों नमस्कार। हम सब जानते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब वो पानी में आता है, जीवन भर पानी के साथ निर्वाह करता है और मरते समय भी उसे पानी की ज़रूरत होती है। और ये भी हमें पता है कि सृष्टि की उत्पत्ति पानी से हुई है। इस ब्रह्मांड पर पानी के बिना कुछ भी कल्पना करना असंभव है, जिसे हम जल कहते हैं। पंच महाभूतों में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है जल है, और जल के बिना हम किसी भी तरह के मानवीय विकास के साथ साथ इस धरती पर चराचर जगत में पशु पक्षी मानव जितने भी तरह के प्राणी हैं उनकी परिकल्पना करना व्यर्थ है। जिस तरह से वर्तमान में हम सबके सामने जलवायु परिवर्तन का संकट है, और इस जलवायु परिवर्तन के संकट के बीच में हम दिन प्रतिदिन हम सबकी चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। तमाम तरह के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट रही है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि धरती के अंदर का पानी भी खत्म हो रहा है। नदियां प्रायः सूख रही हैं, यहाँ तक कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी बड़ी नदियां भी 6-6 महीने समुद्र से मिलने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है, उनके वेग में इतना कम होता। गंगा यमुना जैसी प्रमुख नदियां भी अपने न्यूनतम प्रवाह में बह रही हैं, और जिसका सबसे बड़ा जो संकट है न्यूनतम प्रवाह के कारण कि इन नदियों में मिलने वाली तमाम छोटी नदियां अब खत्म हो रही। एक अध्ययन के अनुसार भारत की 90% छोटी नदियां या तो मर गई हैं या बरसाती नाले में तब्दील हो गई। इन नदियों के प्रवाह में कमी के कारण तमाम तरह की परिस्थितिजन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज हम जिस तरह से अनुभव कर रहे हैं कि 2030 और 2050 भारत के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अभी हाल में ही यूएन के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले दिनों में सबसे प्रमुख संकट जो है वो जल संकट होगा। और जल संकट में भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें गुणवत्तापरक पानी की उपलब्धता, जिसको हम कह रहे हैं पेयजल योग्य पानी की उपलब्धता, कैसे सुनिश्चित हो सके। जहां हम नए तरक्की के तमाम तरह के आयाम गढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सबकी चिंता इस बात की है कि हमें निरंतर तौर से जल की उपलब्धता बनी रहे, हम वर्ष पर्यंत पेयजल की उपलब्धता रहे। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन जैसे तमाम सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं, प्रत्येक घर नल से जल पानी पहुंचाया है। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसने मानव जीवन को सरल और उपयोगी बनाया है। अब सरकार और भी अधिक प्रयास करके टेप टू वाटर करना चाहती है कि इतना शुद्ध पानी कि जिसमें आरओ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधे पानी को हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तब संभव है कि जब नदियाँ निर्मल और अविरल होकर बहती रहें, क्योंकि अब ज़्यादातर पेयजल की आपूर्ति सतही जल नदियों के पानी से है। अगर सोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात करें, पानी के निरंतरता के लिए, स्थायित्व के लिए नदियों का बहना ज़रूरी है, तालाबों का जीवित रहना ज़रूरी है, वर्षा जल के संचयन की आवश्यकता है। खेती में हमें लग रहे पानी के उपयोग की तरफ बढ़ना होगा, और खेती में जो हम पानी का उपयोग करें उसमें विवेकपूर्ण उपयोग करें, जिसमें हम तमाम तरह की जो कम पानी से अधिक फसल के उत्पादन की प्रक्रिया है उसको सुगम और सरल बना सकें।